अस्सलाम वालेकुम। इस डायक्स्ट्रा एल्गोरिथम हमारा प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमने क्या कहते हैं सी प्लस प्लस यूज़ करा है, कोड यूज़ किया है। और इसका मकसद ये है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल है वो फाइंड करके दे। ये बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है, इसका पर्पस बहुत सी जगहों पे, जैसे ट्रैफिक वगैरह में और रूट्स वगैरह में। तो ये हमें क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसका मैं कोड डिफ़ाइन करता हूँ आपको, उसके बाद फिर रिपोर्ट शो कराऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर करा दिए हैं और बेसिक लाइब्रेरीज ऐड करा दी हैं, स्टूडियो और कंसोल इनपुट आउटपुट की। और डिफ़ाइन करा दिया इन्फिनिटी और मैक्स का एक वेरिएबल, जिसकी हमने बता दिया कि ये 999 के बराबर है। इसका जो यूज़ है वो हमने यहाँ पे नीचे किया है कि जो भी हमारे पास एरेज वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर कोई मतलब ज़ीरो में, या हमारे पास कोई अगर वैल्यू नहीं है तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हमारे पास ज़ीरो ना हो या कोई और एक्स्ट्रा गार्बेज वैल्यू ना आ जाए कि हम उसको बाद में वो हमारे कोड में मिक्सअप हो जाए। तो हमने एक वैल्यू दी हुई है जो हम बाद में उसको कंडीशन को आगे फुलफ़िल करने के लिए हमने एक वैल्यू उसको डिफ़ाइन कर दिया ऊपर। अच्छा, यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है डायक्स्ट्रा का, जिसके अंदर हमने इंट जी का एरे लिया और 2D और दो वेरिएबल्स और लिए। और इसके अंदर हमने वही मैक्स अपना डिफ़ाइन करा है कि जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ है कि 10 10 के इक्वल। अब इसके अंदर ये है कि इस वाले मेथड के अंदर ये काम हो रहा है कि हमने ये है कि हमने इसके अंदर ये करा है कि यहाँ पे कमेंट्स करके वो भी कर दिया वाजे कि जो नोड होगा एक, वो अपने से पहले जो प्रेड का एक एरे बना दिया। प्रेड का मतलब ये है कि जो नोड होगा इससे पहले का वो जो है अपने पास स्टोर करता जाएगा। और इसी तरीके से जो काउंट है उसके पास जो जितने आते जाएंगे तो हम काउंट जो है वो हम अपने पास जो है नो सेव करता जाएगा कि मेरे पास इतने वर्टिसेस आ गए हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसी तरीके उसके बिहाफ पे ये कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट होगा। अच्छा, यहाँ पे एक और काम ये हो रहा है कि लूप चलाया है और इस स्टार्टिंग नोड को हमने यहाँ पे कंडीशन के अंदर ये रखा है कि जो हमारे पास स्टार्टिंग नोड आएगा वो ज़ीरो से स्टार्ट हो। और जो एक और कंडीशन ये है कि यहाँ के ऊपर वो बेटर पाथ जो है वो कैलकुलेट करेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेगा कि यहाँ पे हमने इसको एक लूप के अंदर डिस्टेंस वगैरह हमने इसको डिफ़ाइन करा कि जो डिस्टेंस है वो मिन डिस्टेंस के इक्वल, और ऐसा नहीं है तो इसके डिस्टेंस के इक्वल रखे। उसके बाद जो लॉजिक लगी हुई है वो हमारी इस लूप के अंदर लगी हुई है कि मिन डिस्टेंस प्लस कॉस्ट जो हमारे पास आ रही है किसी भी नोड की लूप के अंदर, अगर तो वो डिस्टेंस से छोटी है तो हमारे डिस्टेंस के अंदर वो वाली उसको ऐड कर दें। अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर वो वही वाली कॉस्ट रखेगा। इस ब्याफ के ऊपर वो नोड के ऊपर चेक करेगा कि कौन सा क्या कहते हैं बेटर है हमारे लिए, डिस्टेंस रूट हमारे लिए कौन सा बेटर है, तो वो उसको डिस्टेंस की इक्वल रख देगा। अच्छा, यहाँ पे हमसे वो ये मांग लेगा कि नंबर ऑफ़ मेन का मेथड है ये, इसके अंदर ये हमसे मांग लेगा कि नंबर ऑफ़ वर्टिसेस वगैरह, और एडजेंसी मैट्रिक्स मांग लेगा। और स्टार्टिंग नोड हमसे मांगेगा कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, जो मैंने आपको बताया कि हम ज़ीरो रखेंगे। और ये तीन चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे तो उसकी ब्याह पे वो जितने भी मैट्रिक्स हैं उसके उससे कनेक्टेड उनसे बता देगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी इसको, और बाद कितने कितने पाथ बाद आएगा, कितने वर्टिसेस बाद वो उससे कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है कि डिस्टेंस आपको बता देगा ये, कि ये मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन करा है। उसके बाद ये मैं आपको शो कर रहा हूँ कि ये यहाँ पे बता देगा कि डिस्टेंस किसी भी नोड का जो है वो कितना है कैलकुलेट करने के बाद, और पाथ बता देगा कि उसको कितने वर्टिसेस बाद वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो मैं अगर ये ऐप रन करता हूँ तो फॉर एग्जांपल हम इसको एंटर नंबर ऑफ वर्सेस देते हैं क्योंकि हमने 10 डिफाइन करा हुआ ऊपर मैक्स में।
तो इसका मतलब ये है कि एट मोस्ट ये 100 वर्टिसेस रख सकता है 10 बाय 10 के उस पर, लेकिन यहाँ पे मैं 5 वर्टिसेस डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं इसको मैट्रिक्स दे दूँगा। स्टार्टिंग नोड मैं 0 से लेके वर्टिसेस से देता हूँ, जैसे 10 आ गया, अगला 0, 20, 30। 5 बाय 5 का मैट्रिक्स बना लेते हैं, तो उससे हमें इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, ये अगेन 5 हो गए मेरे पास। ओके, इसके बाद 20, 30, 40, 50 और 60, ये अगेन 5 आ गए। इसी तरीके से 13 और 21, 31, 41, 45 ले लेता हूँ। ये 4 रोज़ हो गई। ये लास्ट रो हमारे पास जो है 90, ये स्पेस दे दिया मैंने, इसका इशू नहीं आएगा। ये अपने पास सेव तो कर लेगा, लेकिन ये मैं अपनी आसानी के लिए रोज़ बना रहा था इसकी। फ़िलहाल मैं इसको दे देता हूँ कि 90, 80, 70, 1, 2, 3, 4 और 5, ये अगेन 5 हो गए लास्ट के। तो ये हमारे 2D एरे में सेव हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं इसको स्टार्टिंग वर्टिस बता देता हूँ अपना कि 0, ये 3 चीज़ें हमसे ये मांग रहा था। उसके बाद ये मुझे बता देगा कि ये आ गया कि डिस्टेंस नोड 1 का 10 और नोड 2 का 22, ये डिस्टेंस है जो उसने कैलकुलेट करा। और पाथ में वो ये डिफ़ाइन कर रहा है मेरे पास कि इसको पहुँचने में कितने वर्टिसेस इसको क्रॉस करके वो वहाँ पे पहुँचेगा। तो अब अगर ये कोड था, ये मैंने इसको नंबर ऑफ वर्टिसेस डिफ़ाइन करे, उसके बाद अपना मैट्रिक्स डिफ़ाइन करा जो कि मेरा 2D एरे, और उसके बाद मैंने इसको स्टार्टिंग नोड बताई जिसके ब्याह पे उसने वो 2 फंक्शन जो है वो कॉल कर दिए, जो डेक्स्ट्रा वाला मैंने आपको बताया कि किस तरह कैलकुलेट कर रहा है, और लास्ट में कि किस तरह वो प्रिंट करके दे रहा है डेटा। यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे ये डेटा प्रिंट करके दे रहा है जो वो ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। अच्छा, अब मैं अगर रिपोर्ट खोल दूँ, इसको बंद करते हैं। रिपोर्ट खोल देता हूँ मैं, तो इसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन करा हुआ है कि इसका इंट्रोडक्शन कि यही कि ये ग्रीडी सर्च एल्गोरिथम भी कहलाता है। ये प्रिम्स की तरह काम करता है, बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ हमें प्रोवाइड करता है। तो इसके अंदर हमने ये डिफ़ाइन करा हुआ है कि शॉर्टेस्ट पाथ ये हमें डिफ़ाइन करके देगा, और कॉस्ट की बिहाफ पे वो चेक करेगा कि किसकी कहाँ से कॉस्ट कम है, कितने वर्टिसेस, अगर ज़्यादा वर्टिसेस भी हैं और कॉस्ट कम लग रही है तो वो हमें डिफ़ाइन करके देगा। वो हमें प्रेफर करेगा कि आप वहाँ से जाएँ। और सूडो कोड उसका डिफ़ाइन हुआ है जो मैंने आपको कोड में पूरा समझाया कि किस तरह से कोड काम कर रहा है। एक और चीज़ इसमें यह है कि इसके वो आ जाते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं इसके, वो मैं आपको शो करा देता हूँ कि ये हैं एफिशिएंसी है इसकी, कि कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो एफिशिएंसी है वो बिग ओ नोटेशन के अंदर एक्सप्रेस हो सकती है। और बाकी एडवांटेज तो हमें ये पता है कि शॉर्टेस्ट पाथ हमें शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड कर रहा है। डिसएडवांटेजेस के अंदर ये है कि नेगेटिव की वैल्यू के साथ एक हम नहीं खेल सकते इसके अंदर। और दूसरा जो इसका मेजर डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये ब्लाइंड सर्च करता है, जिसकी वजह से टाइम बहुत लगता है, क्योंकि इसको नहीं पता होता कि डिस्टेंस अगले वाले को हर उस पर जा के चेक करता है। हर वर्टेक्स पे जाएगा और चेक करेगा कि उसका डिस्टेंस कितना है, फिर कैलकुलेट कर रहा है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो ये इसके जो हैं वो डिसएडवांटेजेस थे। मैं कोड शेयर करके इसके अंदर और ये रिपोर्ट इसकी सबमिट करा देता हूँ। थैंक यू।